हेलो दोस्तों, एक नया दिन, एक नई जर्नी और मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज मोहन शर्मा हमें जयगढ़ किले का पूरा व्यू दिखाएंगे, जो बिल्कुल पूरा गाइड करेंगे। और तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जो जयगढ़ का किला वहाँ पर है, उसी जयगढ़ के किले में रखी हुई है एक दुनिया की सबसे बड़ी तोप, J1 तोप। और इसी जयगढ़ किले में बने हुए हैं पानी के टैंक, जो बड़े बड़े टैंक हैं, जो पानी को स्टोरेज करने के लिए बनाए हुए हैं। और उसी पानी के नीचे बने हुए हैं तहखाने, जिन पानी के टैंकों में नीचे था खजाना। 1975 में इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी, तब इन टैंकों की खुदाई करवाई गई थी। इसमें खजाना मिला है या नहीं मिला, तो आइए हम आपको जयगढ़ का पूरा व्यू दिखाते हैं। और आप देख सकते हो, ये है सामने जयगढ़ का किला। और इस जयगढ़ के किले के लिए एक रास्ता आ रहा है, जो अंडरग्राउंड रास्ता आ रहा है, जिसे बोला जाता है सुरंग। वो रास्ता यहाँ से होते हुए यहाँ पर ये सुरंग ओपन हो जाती है। और ये अंदर से जो आ रहा है, यहाँ से भूल भुलैया के तौर पे आ रहा है। यहाँ से अगर यहाँ पर आमेर के किले में कोई दुश्मन आक्रमण करता है या वहाँ पर आक्रमण करता है, तो यहाँ से सेफ बचने के लिए इधर, और वहाँ से सेफ बचने के लिए इधर। इसमें भी नीचे भूल भुलैया रास्ता बना रखे हैं, और ऊपर भी भूल भुलैया रास्ते हैं। तो हम आपको इस टनल को दिखाते हैं यहाँ से, जो इस दीवार के परली तरफ है, जो ओपन है। मैं आपको इस टनल को पास में ले जाके दिखाता हूँ। ये यहाँ से बिल्कुल, ये जो आप दीवार देख रहे हो, इस दीवार की तरफ ओपन टनल है। ये यहाँ से देख सकते हो आप, ये रही अंडरग्राउंड टनल। यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाती है, और यहाँ से ये ओपन टनल है। ये सामने देख रहे हो आप, जो ये है ओपन टनल। ये बिल्कुल जयगढ़ के किले से ऊपर से आ रही है, और ये आमेर किले के अंदर जाती है। यहाँ पर आमेर पैलेस के अंदर जाती है। जब राजा महाराजा इस टनल का यूज करते थे, अगर कोई आक्रमण हो जाता, और इस टनल का यूज खजाना को निकालने या अंदर रखने के लिए भी यूज किया जाता था उस समय। जो ये आप भी किला देख रहे हैं, ये जयगढ़ फोर्ट है जी। तो राजा जयसिंह ने इस फोर्ट का निर्माण करवाया था, और उन्होंने अपने ही नाम से इस फोर्ट को नाम दिया, जयगढ़ फोर्ट। अच्छा। तो कंस्ट्रक्शन टाइम में करीबन इसको 700 सालों का समय लगा। 700 सालों में ये पूरा फोर्ट कंप्लीट हुआ। अच्छा। और बताते हैं कि करीबन 27 राजाओं की जनरेशन ने इसको कंप्लीट करवाया। कि 1 बाय 1 अलग अलग राजा हुए। अच्छा। उन्होंने अपना अपना इस फोर्ट को बनाने में योगदान दिया। अच्छा। कि मोस्टली इस फोर्ट को बनाया इसलिए गया था कि जो राजा जयसिंह है, तो आमेर पैलेस उनका रेजिडेंस हुआ करता था, और ये उनके सैनिकों के लिए। तो उस महल को प्रोटेक्शन ये महल, यानी ये फोर्ट कर सके। अच्छा। तो जो उनकी सोल्जर्स आर्मी थी, वो यहाँ रखी जाती थी। अच्छा। और उन सैनिकों को रखने के लिए ये जगह बनाई गई। कि करीबन 13,000 सैनिक यहाँ रखे जाते थे। तो वो सैनिक यहाँ से नज़र रखते थे आमेर पैलेस पे, जो इसके नीचे बना हुआ है। कि पैलेस में राजा लोगों का रेजिडेंस था, और यहाँ पर उनके सोल्जर्स आर्मी रहा करते थे। तो उनको रहने की जगह यहाँ बनाई गई। और ऐसे कई छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं। उन रूम्सों में राजा के जो भी सोल्जर्स हैं, वो रहा करते थे। अब ये रूम्स यहाँ के लोगों के लिए अवेलेबल है, जो यहाँ काम करते हैं। क्योंकि ये फोर्ट आज भी राजाओं के अंडर है, प्राइवेट है। सिटी पैलेस में वो रॉयल फैमिली, जो अभी करंट टाइम के वंशज है, वो रहते हैं। और जो करंटली राजा हैं, वो अभी करीबन 25 साल के। पहले सबसे पहले इसमें बनाया गया था राजा का रेन हार्वेस्टिंग प्लांट। तो उस पानी को, समस्या को दूर किया गया एक नहर बनाकर। अच्छा। तो आज भी करीबन 5 किलोमीटर के रेडिएशन में जितना भी बरसात पड़ता है, वो सारा पानी इस किले में स्टोर किया जाता है। उसके लिए राजा ने ये एक होल बना रखा है। ये होल बनाया गया था कि ये होल था नहीं। तो ये पूरा पहाड़ जो आप देख रहे हो, ये पूरा काटा गया, कटिंग करके इसके पत्थर निकाले गए, उन्हीं पत्थरों से इसको बनाया गया। तो जितने भी कंस्ट्रक्शन टाइम में यहाँ पे पत्थर निकाले हैं, क्योंकि पहले के टाइम ना तो ईंटें थी, ना कोई रोड़ी थी, ना कोई सीमेंट था। तो ऐसे पत्थर काटते गए और उनको निकालते गए, निकाल कर जितनी भी बाउंड्री वॉल आप ऊंचाई पे देख रहे हो, इन सभी में ये पहाड़ी पत्थर है। यही पहाड़ी पत्थर है, जो ये नीचे से निकाले गए इसमें से। तो इनके अंदर में लाल मिट्टी और चूना मिट्टी, ये सब मिक्स करके लगाई गई है, जिससे ये मजबूती पा गई। कि इस टाइम में सीमेंट वगैरह थी नहीं, तो राजाओं ने ऐसा बनाया कि जिससे इसका पत्थर निकाला जाए, और उसमें लाल मिट्टी और आप चूना मिट्टी और बलुआ पत्थर, ये सब मिक्स करके इसको बना सकते हो। इसी तरह ये कंप्लीट हो गया। सेकंड टाइम में जब ये होल बन गया, गहरा खड्डा हो गया, तो जितना भी बरसात का पानी पहले टाइम में आएगा,
वो सारा बरसात का पानी यहाँ स्टोर होता है, गंदा पानी। गंदा पानी। गंदे पानी के लिए ये होल बनाया, तो जितना भी पहले टाइम में जो भी बरसात का पानी है वो यहाँ इकट्ठा करते हैं। उसके बाद में जो भी क्लीन पानी आता है उसके लिए आगे टैंक बना रखा है। उस टैंक का कैपेसिटी है 60 लाख गैलन। 60 लाख गैलन। 10,000 आदमी 2 साल तक उस टैंक के पानी को यूज कर सकते हैं। और आज भी उस टैंक के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो पीने के काम में लेते हैं यहाँ के वर्कर लोग। कि सालों साल पुरानी टेक्निक है मगर आज भी चालू है। किस किले की सबसे बड़ी समस्या को इस तरह दूर किया राजा ने, तो बाहर से एक आपको नहर दिखाई जाएगी, उस नहर के ज़रिए आज भी इस किले में पानी आता है। पानी आने का सोर्स वही है कि इस किले की ऊंचाई करीबन समुद्र तल से आधा किलोमीटर है। ना तो नल हो सकता है, ना ही कोई बोरिंग, और ना ही कोई इसमें बावड़ी बन सकता है। अभी पहाड़ी रास्ते में 5 किलोमीटर का बरसात पड़ता रहेगा। जब भी बरसात के दिनों में सारा पानी इस तरफ आएगा। आने के बाद में उस पानी को फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टरेज के लिए उन्होंने ये चीज़ बनाई जिसमें पहले पानी को छोड़ देते हैं, उसके बाद में क्लीन पानी अंडरग्राउंड होता हुआ इसी में से, हाँ, इसके नीचे से एक नहर जा रहा है जो अंडरग्राउंड है, वो आगे जाके टैंक में जाकर जमा हो जाता है। गंदगी सी में रह जाती है, गंदगी यहाँ रह जाती है। तो वहाँ जाने के बाद भी टैंक से पहले एक दूसरा फ़िल्टर बनाया गया है जिसमें भी पहले पानी को फ़िल्टर करेंगे। तो गंदा पानी एक तरफ छोड़ेंगे और क्लीन पानी उस टैंक में जमा करेंगे। अच्छा। इस तरह वो पानी पूरा प्योर हो जाता है और जो पीने के काम में लिया जाता है। स्टोरेज करने के बाद में उसमें चूना और फिटकरी डालते हैं जो पूरे पानी को क्लीन कर देती है। तो चारों तरफ घना जंगल दिखेगा आपको, और पूरा अरावली माउंटेन जो राजस्थान का है वो ये है जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है। तो आज भी ये दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सभी स्टेट को कवर रखता है। तो इतना बड़ा है। तो ये चारों तरफ अरावली हिल्स के बीच में ये फोर्ट बना हुआ है। इस फोर्ट को उस ज़माने में ईगल्स टीले के नाम से जानते थे। ईगल्स टीले के नाम से? चील का टीला इसको कहा जाता था। कि 1036 में इसको स्टार्ट किया था और 1726 तक कंप्लीट करवाया गया। 700 साल लगे पूरे फोर्ट को बनने में। और ये जो आप देख रहे हो सामने, ये खुला हुआ नहर है, ये वाला। हाँ, इस नहर के ज़रिए जो भी बरसात का पानी 5 किलोमीटर के रेडिएशन में नाहरगढ़ तक बरसता है। कि नाहरगढ़ यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है, वहाँ तक ये फैली हुई है। यहाँ? अच्छा, वहाँ तक। तो वहाँ तक ये जाता है और नाहरगढ़ वहाँ उस दिशा में। अच्छा। तो जितना भी पहाड़ी रास्ते में बरसात होगा वो इस नहर के ज़रिए इस किले में आएगा, क्योंकि ढलान में ये फोर्ट बना हुआ है, ऊंचाई पे नाहरगढ़ है। नाहरगढ़ ऊंचाई पर। हाँ, तो जितना भी वहाँ से लेकर यहाँ तक बरसात पड़ता है इस नहर से किले में आ जाता है। आने के बाद यहाँ जाल लगा रखा है। अच्छा। उस जाल में जो भी वेस्टेज पानी होगा वो बाहर की तरफ रुक जाएगा, जो कि यानी कि कचरा वाला। के बाद भी जो भी इसमें गंदा है, कचरा है, वो मिट्टी यहाँ से निकल जाती है। यहाँ से निकल जाती है। निकलने के बाद सामने एक जाल लगा रखा है, वो बिल्कुल उस जाल में कचरा होगा वो वहाँ ही रुक जाएगा, और मिट्टी जो होगी वो शायद उस साइड में आगे गिरेगी। ये जितने भी मिट्टी कचरा होगा वो यहाँ के रुक जाएगा इसमें आकर। हाँ, तो ये जाल लगा रखा है। इस जाल में आपका वेस्टेज कचरा यहाँ रुक जाएगा, कचरे को निकाल देंगे। मिट्टी पानी जब आएगा वो आगे जाके यहाँ गिरेगा। गिरने के बाद में यहाँ स्लोप में आप देख रहे हो नीचे अभी थोड़ी बहुत बरसात हुई थी, उसका पानी आया था, तो ये मिट्टी इस तरह आ जाती है। अच्छा। तो सारी मिट्टी यहाँ इकट्ठा हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। तो यहाँ भी 2 नाले बनाए हुए हैं। 2 नाले, एक वो एक वो। तो पहले नाले इस तरफ है, इसको अब बंद कर दिया गया है क्योंकि क्लीन पानी आने लगा है, तो वो इसमें जाता है। तो पहले इसको बंद रखते हैं, इस वाले को ओपन रखते हैं। सारा गंदगी कचरा इस तरफ डिवाइड कर देते हैं। इस तरफ डिवाइड हो जाता है। सारा गंदा पानी जो भी कचरा है वो सब इस तरफ जाकर उस वाले टैंक में इकट्ठा हो जाएगा जो खुला हुआ टैंक है जो ऊपर। हाँ, उस तरफ खुला हुआ टैंक है जिसमें गंदा पानी जाता है। और ये गेट यहाँ लगाने के बाद इसको ओपन कर देते हैं। इसको ओपन, ये क्लीन पानी के लिए। ये पूरा टैंक जो आप देख रहे हो ये सारा पूरा क्लीन पानी के लिए जो ऊपर में ढका हुआ है। उसे दिखा। इस टैंक आपको दिखाएंगे जिसमें गंदा पानी स्टोरेज होता है। सेकंड टैंक दिखाएंगे जिसमें क्लीन पानी रहता है, और थर्ड टैंक रहता है जो नहाने के लिए काम में आता है। ऐसे 3 टैंक अलग अलग बनाए गए, और तीनों टैंकों की अलग अलग कहानी है उस ज़माने की, जो भी आपको बताई जाएगी कि किस तरह इस फोर्ट को ऐसा बनाया गया कि ये फोर्ट सिक्योरिटी तो देता ही था, मगर राजाओं का जो खजाना होता था वो भी इसमें छुपाया जाता था उस ज़माने में। ये तो हो गया बंद टैंक, ये हो गया ओपन टैंक।
तो इसमें आपको अभी गंदा पानी दिखेगा, आप ऊपर से देखोगे जाल के अंदर से, यहाँ खड़े होके ऊपर से देखिए पानी थोड़ा दिख रहा है, दिख ये सभी गंदा पानी, गंदा पानी। ये वेस्टेज पानी है जो बरसात का आता है। अच्छा, तो पहले टाइम में जो भी गंदा पानी आता है वो इस टैंक में स्टोर करते हैं, क्योंकि ये दीवारें बाद में ऊपर गई है, पहले ये पूरा ओपन था। अच्छा अच्छा। तो ओपन इसलिए रखा जाता था कि जो जानवर लोग होते थे अस्तबल के, हाथी घोड़े ऊँट वगैरह, जो भी राजाओं के टाइम में उन जानवरों को पानी यहाँ पिलाते थे। तो ये पूरी दीवारें, इसमें कुछ नहीं थी, पूरा ये ओपन था। अच्छा अच्छा। मगर जब ये टूरिस्ट के लिए ओपन हो गया तब इसकी दीवार बना दी और ऊंची बाद कर में दी। दीवार बनाई गई, ये वाली दीवार है जो दीवार बनाकर इसको ऊंचा कर दिया जिससे कोई टूरिस्ट अंदर नहीं जा सके, ना जा सके। बाहर से ही देख सके। और ये जो है ये वाला टैंक है आपका नहाने के लिए, जो नहाने किले के का तीसरा टैंक है, छोटा टैंक। छोटा टैंक। तो ये टैंक काम में आता था नहाने धोने के लिए। और ये जो छोटे छोटे इसके नीचे पत्थर रखे हुए हैं, इन पत्थरों के नीचे 9 कमरे बने हुए हैं। अच्छा, 9 कमरे। उन 9 कमरों के अंदर खजाना रखा जाता था जय सिंह जी का। इसमें कि काबुल और गंधार से जो भी खजाना उस जमाने में जीत के हमला करके लाते थे, तो अपने पास कोई ना लॉकर थे ना कोई बैंक थे। तो राजाओं ने ऐसे टैंक बनाए, उन टैंकों में कमरे भी बनाए कि ऊपर ऊपर आपका पानी रहेगा, उसके नीचे खजाना रहेगा, नीचे वाले कमरों में खजाना रहेगा। खजाने का रास्ता बाहर से रखते थे, पानी का रास्ता यहाँ से रखते थे। तो 1976 की आपने एक इमरजेंसी सुनी हो, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के टाइम वो इमरजेंसी लगाई गई थी इस खजाने को तलाशने के लिए। इसमें अलग खजाना है। इसमें खजाना रहता था राजा जय सिंह का। तो यहाँ से आप देखोगे थोड़ा हल्का पानी इसमें भी दिखेगा, क्योंकि ये पूरा अंदर से पैक है। राइट साइड से आप देखो, आगे सामने वाले से गेट का एक रिफ्लेक्शन दिखेगा जो पानी से भरा हुआ है। तो 40 फीट अंदर गहरा है, 158 फीट लंबा है, 138 फीट चौड़ा है। जितना भी लास्ट वाटर स्टोरेज होता है वो इस टैंक में किया जाता है। इस टैंक के नीचे आपकी बनावट जो दी हुई है, इसके अंदर लाल मिट्टी, चूना मिट्टी और मुल्तानी मिट्टी का यूज किया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। जो आपको वेदर के अनुसार काम करके देती है। अच्छा। जैसा गर्मी का सीजन होगा पानी ठंडा रहेगा, और जैसे सर्दी का सीजन होगा पानी गर्म रहेगा। और नीचे इसमें 81 खंबे हैं, उस पर यह टिका हुआ है, उस पर टिका हुआ है। अंदर में पूरा 81 खंबे हैं। ऊपर की छत जो बना रखी है वो चूना मिट्टी से। अच्छा अच्छा। जितना इसमें टेम्परेचर से धूप पड़ता रहेगा पानी को ठंडा रखेगा गर्मियों में, सर्दियों में टेम्परेचर धूप पड़ेगा पानी गर्म रहेगा। सेकंड इसकी कहानी थी खजाने की। तो खजाने का रास्ता आमेर पैलेस से है 2 किलोमीटर सुरंग से, जो मानसिंह फर्स्ट के टाइम उस खजाने को रखा जाता था नीचे 9 कमरों के अंदर। अच्छा। तो 9 कमरे वहाँ थे इस पानी के नीचे, और ऊपर में खजाना पानी रहता था, नीचे खजाना रहता था। तो 1976 में ये डिक्लेयर किया। अच्छा। तो खजाने को तलाशा गया है मगर मिलने की कोई बात नहीं कही है। किसमें यही कहा गया था कि खजाने को तलाशा जरूर गया है मगर मिला नहीं है। तो ये बात सच है या झूठ, ये तो वही जाने कि उस ज़माने में इमरजेंसी लगा दी गई थी, किसी को कुछ पता नहीं था कि आज तक उस खजाने का राज ही बना हुआ है कि वो खजाना कहाँ गया। ये 61 फीट लंबी है और ये नहीं, ये 158 फीट लंबा है, 138 फीट चौड़ा है, 81 इसमें पिलर्स है, 40 फीट गहरा है, 40 फीट गहरा, और 60 लाख इसकी कैपेसिटी, 60 लाख गैलन पानी। और 1976 में खजाने की तलाश में इसका पानी खाली करके दीवारों तथा फर्श की खुदाई की गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और दूसरा टैंक जो है वो है छोटा टैंक, और तीसरा टैंक वो हो गया। इसकी खुदाई नहीं की गई। हाँ, इनकी नहीं हुई थी, 2 की इसी टैंक की हुई थी। कि ये सुरंग कहाँ है? ये आमेर पैलेस से है। आमेर पैलेस में है, खजाने की जो सुरंग निकलती है वो आमेर पैलेस में 2 किलोमीटर में है, वो अंडरग्राउंड है। और ये वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ है कि ये पानी की हवा पास करती रहेगी कि इसमें आपकी स्मेल नहीं होगी, पानी में कोई बदबू नहीं होगा, जिससे ये पानी पीने के काम में लिया जाएगा। कि राजा लोगों के जो भी यहाँ के सैनिक सोल्जर होते थे वो इसी पानी को यूज़ करते थे। और आज के टाइम में भी ये पानी इससे पंपिंग होता है नल की सहायता से। नल की सहायता से पंपिंग होने के बाद ये सामने वाली टंकी में स्टोरेज किया जाता है। ये वाली टंकी में जो आप सामने देख रहे हो, यही पानी। हाँ, यही पानी। किस किले की सबसे बड़ी यही जरूरत है और यही पूरा करता है। 300 साल अब भी पानी इसका खराब नहीं होता। नहीं, कि आज भी आप उस टंकी में देखोगे तो एक नेचुरल पानी आपको नजर आएगा कि ऊपर में जो होर है राउंडेड, उसके अंदर चूना एंड फिटकरी डालते हैं जो पानी को क्लीन करता है। उसके ऊपर कौन सा? उसके ऊपर ढक्कन है,
वहाँ पे ये जो राउंड राउंड होल बना हुआ अच्छा, है, राउंड राउंड होल है ये वाला। इस होल के ऊपर में एक ढक्कन है। उस ढक्कन के ऊपर आप जैसे उसको ओपन करोगे वो पूरा खुल जाएगा। खुलने के बाद में उसमें चूना फिटकरी डाल देंगे जो पूरे पानी में घुल जाएगी। घुलने के बाद में जो भी गंदगी इसकी लास्ट होगी वो नीचे बैठ जाएगी, क्लीन पानी ऊपर रहेगा। अंदर पानी दिखाई दे रहा है। पहले सीढ़ियों से रास्ता था, अब इसका पंपिंग से रास्ता कर दिया है कि पहले के टाइम में ऊँट के चमड़े होते थे उसमें भरकर पानी निकालते थे। ठंडी हवा आ रही हो बैठने को। कि ये वेदर के अनुसार काम बनाया गया। ये जो आप ढक्कन देख रहे हो ये इस टैंक का ऊपर का ढक्कन है और इसी टैंक के ढक्कन में के ऊपर के डाली जाती थी, यहाँ से फटकरी और चूना को डाला जाता था इस पानी को फिल्टर करने के लिए। अब इस महल से आप एंटर होंगे, ये इस किले का मुख्य आंगन है, इसको जलेबी चौक बोलते हैं। जलेबी चौक, तो जलेबी चौक इसलिए बोलते थे, जो घर का मेन मुख्य आंगन होता था उस जगह को जलेबी चौक के नाम से जाना। सिटी पैलेस के बाहर भी एक बड़ा सा चौक बना हुआ है, उस चौक का नाम भी जलेबी चौक। तो इस जगह आपको दिखाया जाएगा जो अस्तबल थे, उन अस्तबलों में अब ऐसा शस्त्रागार बना दिया। उस शस्त्रागार में पहले के टाइम में जो हथियार वगैरह काम में लिए जाते थे, आपकी पिस्टल, बंदूकें, जो भी तोपें थी, छोटी तलवारें, भाले, वो सभी चीज़ें इसमें आपको दिखाई जाएगी। सामने की तरफ जो अंग्रेज़ों के टाइम में यूज की जाती थी, 18th सेंचुरी में 0.38 बोर की ये बनी हुई है। पास में उसके छोटी तलवारें हैं जो उनके टाइम में काम में लेते थे। अच्छा। और ये गाड़ियाँ हैं काटा, हाँ, जो भी भारी सामान होता था वो इन गाड़ियों की सहायता से ऊपर में पहुँचाते थे। अच्छा। जो हाथी, घोड़े, बैल बांधकर इसको पहुँचाते थे ऊंचाई पे। अच्छा। तो इस तरह जो भी भारी सामान होता था इसके द्वारा और सबसे पहले जो छोटी तोपें बनाई गई वो ऐसे, वो ये थे। हाँ, तो ये कंधों पर रखकर चलाई जाती थी। तो ऐसी तोपें बनी। फिर उसके बाद में राजा जयसिंह ने बड़ी तोप का सोचा। ये तो दुदम्बी मंत्र है जो डिफरेंट साउंड में काम में आता था। अच्छा। एक साउंड इकट्ठा करने के लिए होता था सेना को, सेकंड साउंड होता था सेना जीतने के बाद बजाने का। और ऐसी छोटी तोपें हैं जिस शासक ने बनाई उनका नाम और शासन काल का नाम ये दिया हुआ। हाथ का बाजूबंद है, चेहरे का फेस कवर, सर का हेलमेट, लोहे का जैकेट है। 35 kg इसमें वेट होता है और लोहे के आयरन से इसको बनाकर तैयार किया हुआ है। राजा इसको जंग में जाते थे तब वेयर करते थे। तो वेट कितना है इसका? 35 किलो इसका वजन है। 35 किलो। तो पूरा लोहे में बना हुआ है। ये बुलेट को रोकने के लिए, तलवार से कटने के, फेस को बचाने के लिए घुटनों तक ये कवर रखता था। घुटनों से नीचे लोहे के शूज होते थे। को लेकर मानसिंह फर्स्ट ने अपने यहाँ कारखाना बनाया। तो इस कारखाने का मॉडल है जो यहाँ बनाया गया। तो ये तो भट्टी का पार्ट है जिसमें लोहा गर्म होता था। लोहा गर्म होने के बाद उसमें वो ले जाया जाता और सांचे को रखा जाता। राउंड ये उसके अंदर होल करता था। होल होने के बाद ऐसा सांचा निकाल लेते और तोप बना जाता। तो ऐसा मैं आपको पूरा कारखाना दिखाऊंगा जो इस फोर्ट के अंदर, यानी कि ये है अंग्रेजी जब सेना थी, अंग्रेज़ों के टाइम की बंदूकें ऐसी। अच्छा। तोपें भी है जो इसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चलाया जाता था। ये तोप है? हाँ, ये भी तोप है जो इलेक्ट्रॉनिक टाइम में चलती थी। इलेक्ट्रॉनिक ज़माने में इलेक्ट्रॉन काम कर दिया गया। कि पहले के टाइम में हाथों से तोप चलाते थे, मगर नए टाइम में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक तोपें जो डायरेक्टली चलती थी मशीन से। अब इस साइड से आपको दिखाएंगे आमेर पैलेस। कि आमेर पैलेस यहाँ से डाउन में बना हुआ है। उस महल को इस 4 दीवारी से पूरा प्रोटेक्शन मिलता था। तो सामने जो पैलेस आप देख रहे हैं ये आमेर पैलेस है जो लेक के पास में बना हुआ है। लेक के पास में? हाँ, ये राजाओं का रेजिडेंस है। तो राजा लोग वहाँ रहते थे, उनके सैनिक आर्मी यहाँ रहती थी। अच्छा। तो सैनिकों को यहाँ रखते थे। और ऊपर में जो बाउंड्री वॉल आप देख रहे हो पहाड़ी रास्ते वो ये 12 किलोमीटर को कवर करती है, ये वाली। तो ये आमेर से सट के नाहरगढ़, जयगढ़ तक फैली हुई है। अच्छा। तो पूरी पहाड़ी रास्तों में चारों तरफ बनी हुई है। जो पूरी सिक्योरिटी करती थी पहाड़ के पीछे के साइड की, कि पीछे के रास्ते से अगर कोई आता है पहाड़ी के, तो वहाँ के जो सोल्जर्स होंगे वो नज़र रखेंगे। तो वहाँ जो सोल्जर्स होते थे उनके पास ढोल नगाड़े रखे जाते थे। जैसे उनको कोई आता हुआ व्यक्ति दिखता तो वो उन ढोल नगाड़ों को बजाते। बजाने के बाद यहाँ के जो सैनिक है वो अलर्ट हो जाते। तो जो आप ये होल्स देख रहे हो, ये होल्स ऐसे काम करते हैं जो दूरबीन का काम करते हैं। दूरबीन का? इस होल से आप देखोगे ये दूर का दिखाएगा, ये वाला आपको पास का दिखाएगा, नज़दीक का। ये पास से देखने के लिए, ये दूर से देखने के लिए।
और जैसे किले के आसपास कोई आ गया, किले पे चढ़ रहा है या किले को तोड़ रहा है, तो इस होल से आपको देखना पड़ेगा। जैसे नीचे की तरफ ये दिखाएगा कि अगर नीचे कोई व्यक्ति है किले से छुप के खड़ा हुआ है, तो यहाँ से आपको गर्म तेल पानी डालेंगे, जिससे किले के आसपास वो रहेगा, उस पर गिरते ही वो किले से दूर भागेगा। फिर उस पर आप यहाँ से अटैक कर सकते हो। यहाँ से अटैक हाँ। तीर से या यानी बंदूक बंदूक वगैरह, तीर वगैरह, कमान वगैरह, वो यहाँ से वो फायर यहाँ से। और जो बड़ी होल्स है, इन होल्स में छोटी कैनन रखते थे कि ज़रूरत पड़े तो आप छोटी कैनन यहाँ से चला सको। यहाँ से। हाँ, तो इसलिए बड़ी खिड़कियाँ इस काम में आती थी, छोटे होल्स पिस्टल वगैरह के काम में आती थी। ऐसे चारों तरफ इसमें बड़े होल्स छोड़े हुए हैं। और जयपुर का जो सबसे पहला राजधानी है वो आमेर शहर है। आमेर शहर 800 साल पुरानी ये सिटी है, आमेर सिटी और आमेर महल। और 400 साल पुरानी आपके बैक साइड में है जयपुर शहर। 1727 का निर्माण है, राजा जयसिंह ने इसको बसाया और इसका नाम रखा गया जयपुर शहर। तो राजा जयसिंह की बसाई हुई सिटी का उन्होंने अपना ही नाम दिया जयपुर शहर। कि राजा जयसिंह जो थे वो आर्किटेक्ट, इंजीनियर, एस्ट्रोलॉजर, काफ़ी चीज़ों में ऐसे व्यक्ति थे, उनका दिमाग बहुत तेज़ था, अपना ही नाम दिया। जैसे जयगढ़ फोर्ट, जयपुर शहर, जंतर मंतर, और जो तोप आप यहाँ देखोगे इस फोर्ट में, उस तोप का नाम भी जयवाण उन्होंने दिया। और सामने जो आप महल देख रहे हैं ये जलमहल पैलेस है। इस महल का यूज करते थे गर्मियों में, कि राजस्थान में उस टाइम में ना कोई एसी थे, ना कोई कूलर थे, ना कोई पंखे थे, मगर राजाओं ने ऐसा महल बनाया जो पानी के बीचों बीच रहकर पानी में ठंडक पैदा करेगा, जिससे बोटिंग के द्वारा इसमें जाया जा सके और राजा अपने खास व्यक्ति या खास गेस्ट को यहाँ ठहराने की व्यवस्था कर देते, जिससे ये एसी की तरह काम करता था। 4 मंजिल इसके पानी में दिए हुए हैं, 1 मंजिल ऊपर है। 1799 का इसका निर्माण है और जयसिंह राजा ने के पोते ने इसको निर्माण करवाया। तो इसको निर्माण करवाते टाइम, इसमें कंस्ट्रक्शन टाइम जब चला, इसके अंदर पेड़ पौधे उगाए गए। जैसे जैसे पेड़ पौधे बड़े होते गए, उनकी जड़ें नीचे फैलती गई, तो उन जड़ों ने ही इस महल को पानी के बीचों बीच टिका रखा है, जिससे ये महल पानी के बीच में है। इसके अंदर काफ़ी पेड़ों की नर्सरी बनी हुई है, ऊपर तक कई पेड़ जो घने दिखते हैं, उन पेड़ों की जड़ों ने ही इस महल को टिका कर इस पानी के बीचों बीच रखा है, जिससे इसका नाम पड़ा जल महल पैलेस। जो जल के बीच बने रहने से इसका नाम जल महल पैलेस पड़ा। सेकंड नाम है इसका समर पैलेस, कि राजाओं के टाइम में एसी कूलर पंखे नहीं थे। तो अब आपको दिखाएंगे इस किले के अंदर रखी हुई विशालकाय तोप, जिसका वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन के नाम से जाना जाता है। आज भी दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं, जिसका जयवाण तोप नाम है। और इस तोप का निर्माण इसी फोर्ट के अंदर हुआ। यहाँ कारखाना बनाया गया, उस कारखाने में इसका निर्माण किया गया। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला अपने पास लाया गया था, जो मानसिंह फर्स्ट के द्वारा। कि मानसिंह फर्स्ट जो काबुल की जंग में गए थे, तब उन्होंने इस फॉर्मूले को हासिल करके अपने यहाँ पर ये कारखाना बनवाया। कि पहले राजपूत घराने में सिर्फ तलवार और भालों से लड़ाइयाँ लड़ते थे, तोपें और बंदूकें उनके पास थी नहीं, मगर राजा मानसिंह ने यह फॉर्मूला लाकर अपने यहाँ कारखाना बनवाकर ये तोप बनाई। तो सबसे पहले छोटी छोटी तोपें बनाई गई। छोटी छोटी तोपें जब बनना शुरू हुई तो 1720 में इस तोप को बनाया गया। तो सबसे पहले इसमें जो पार्ट बनाया गया, ऊपर वाला आप जो नाल देख रहे हो जिससे गोला फायर होता है, ये वाला पार्ट बना, जो अष्ट धातु में बना हुआ है। चांदी, निकिल, जिंक, केडियम, क्रोमियम, तांबा, पीतल, गोल्ड, सभी चीज़ें इसमें गलाकर इसको तैयार किया, ताकि जर ना लगे। हाँ, कि तैयार होने के बाद इसका जो वज़न हुआ वो करीबन 50 टन, 50 टन इसका वज़न है। तो 2 हाथियों की मदद से इसको यहाँ लाया गया। लाने के बाद में जो आप गाड़ी देख रहे हो आयरन में है, लोहे की बनी हुई है, उस टाइम में लकड़ी की थी। लकड़ी की थी उस टाइम में। ये कि ट्रायल करने के लिए इसको लकड़ी की गाड़ी पर रखा गया। रखने के बाद में इसके अंदर में आगे की तरफ से 50 किलो का गोला और पीछे की साइड से 100 किलो बारूद भरा गया। पीछे की साइड से 100 किलो बारूद। 150 किलो इसमें मटेरियल डालते हैं, तब ये फायर होती है। 150 किलो मटेरियल डालने के बाद एक पीछे आपको होल दिखाएंगे, बैक साइड में नाल के लास्ट में लगा हुआ एक छोटा सा होल। उस होल में बत्ती लगाते हैं, जो ऊपर में लगा हुआ है वो बिल्कुल ऊपर, वो होल है जो ऊपर की। उस होल में एक बत्ती लगाते हैं जो आग लगाने के काम करती है। अच्छा। उस बत्ती की लंबाई करीबन यहाँ से 100 मीटर लंबी होती है। 100 मीटर लंबी। कि वो वहाँ तक चली जाए जहाँ पर वेस्टेज पानी पानी का स्टोरेज है, जो वहाँ तक चली जाए। कि वहाँ पानी स्टोरेज रहता था वेस्टेज, कि जो भी बंदा इसको चलाएगा, चलाने के बाद पानी के अंदर जंप कर ले, जो इसकी आवाज़ है वो कानों में नहीं आए।
तो सेम प्रोसेसिंग उसने ऐसा ही किया, आग लगाया और वो पानी में जंप कर गया। मगर जब ये यहाँ से फायर हुई तो इसकी रेंज पाई गई यहाँ से करीबन 22 माइल, करीबन 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर दूर गांव है चाकसू, वहाँ जाकर इसका गोला गिरा। जहाँ पर गोला गिरा वहाँ पर गहरा खड्डा हो गया और एक तालाब बन गया, जो अभी भी जयपुर सिटी से करीबन 35 किलोमीटर चाकसू गांव में बना हुआ है, जिसे तालाब का नाम रखा गया तोप का तालाब। तोप का तालाब। हाँ, तो तोप के तालाब के नाम से आज भी उसे जानते हैं और वो जयपुर से 35 किलोमीटर दूर बना हुआ है। और जो लकड़ी की गाड़ी है वो धमाके के साथ ही टूट गई थी और जो बंदा पानी के अंदर कूदा था अपने आप को बचाने के लिए, वो भी नहीं बच पाया कि पानी के अंदर जाने के बाद भी इसका जो आवाज़ था वो इतना तेज़ हुआ कि पानी के अंदर ही उसका डेथ हो गया और कान के पर्दे फट गए। तो एक ही बार ट्रायल कराया, उसके बाद दोबारा इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि ये राजा जयसिंह की सूझबूझ मानी जाती है कि आप ना तो लड़ाई लड़ेंगे ना कोई आक्रमण करेंगे, सिर्फ एक ट्रायल से सामने वाले के अंदर एक डर पैदा करेंगे, जिससे इसने करके दिखाया। इस दहशत के कारण इस किले के आसपास कोई आएगा तो 10 बार सोचेगा कि उनके पास ऐसा हथियार है जो किलोमीटर के हिसाब से चलता है, और इसका नाम रखा गया जय बाण। और जो लकड़ी की गाड़ी थी वो धमाके के साथ ही टूट गई थी उस टाइम में, तब ये लोहे की गाड़ी दोबारा बनाई गई। वो लोहे की गाड़ी बनी 18वीं शताब्दी में, 1835 से लेकर 1880 के बीच में इस गाड़ी का निर्माण किया। गाड़ी बनने के बाद इसका वजन हो गया सर 250 टन। 250 टन। 200 टन गाड़ी का वजन है, 50 टन ऊपर वाले नाल का वजन है। नाल का वजन। आगे वाले जो पहिए आप देख रहे हो वो 9 फीट के हैं, पीछे वाले पहिए 4.5 फीट के हैं। तो ये दोनों में गैप रखा गया कि कभी हमें भविष्य में ज़रूरत पड़ा चलाने का तो पूरा दबाव आगे व्हील्स पे पड़ेगा, पीछे कोई असर नहीं होगा। बीच में एक पिनअप छोड़ा गया, वो तोप को ऊपर नीचे नाल को घुमा सके। ये वाला। हाँ, इस पिनअप की सहायता से आप तोप को ऊपर नीचे बाएं दाएं घुमा सकते हैं, जो स्क्रू दिया हुआ है, स्क्रू कसकर। ये देखो आप, ये 9 फीट के पहिए हमारे बराबर इतने ऊंचे हैं हवन से। ये जो आप देख रहे हो ये इसके कुंदे हैं, इनको हाथी से 2 हाथियों से आगे खींचा जाता था और 2 हाथियों से पीछे खींचा जाता था। तो ये इसमें लगाने का सिस्टम लगा रखा है खींचने के लिए, तभी इसे ऊपर लाया गया है यहाँ पर। ये देख सकते हो कि इसके ऊपर एक कुंदा लगा हुआ है। जो कुंदा देख रहे हो, इस तोप को ऊपर नीचे करने के लिए, उठाने के लिए इस कुंदे का इस्तेमाल किया जाता है। जो ये कुंदा देख रहा है, तोप के जो नाल होती है, इसको ऊपर नीचे करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो इसका रास्ता है जो इधर से आ रहा है, हाँ। 5 किलोमीटर का रास्ता, वो पहले ही था, बाद में बनाया गया? ये बाद में बनाया गया। पहले तो ये आमेर से था। पहले इधर से आमेर पैलेस से था रास्ता है, जो अभी भी बना हुआ है, जिसे पुराना रास्ता बोलते हैं। वहीं से आते जाते थे। हाँ, पहले कि राजा लोगों का आने जाने का रास्ता वही हुआ करता था। ये तो गवर्नमेंट ने बनाया, ये एयरफोर्स वालों ने, एयरफोर्स वालों ने, इंडियन एयरफोर्स का यहाँ रडार बनाया हुआ है। अच्छा। जिस पहाड़ी से ऊंचाई पे है, ये सामने एयरफोर्स का रडार है। अच्छा। तो आज भी ये रडार चालू है कि यहाँ से 700 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर है जैसलमेर में। तो वो इसको कवर रखता है, यहाँ से जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, उदयपुर, जो भी बॉर्डर पड़ती है उसको ये सिग्नल वगैरह चेक करता है, भेजता है। तो ये चालू है आज भी। ये न्यू रोड है, जो आपके साथ डामर वाली रोड देख रहे हैं, ये नया रोड बनाया गया। ये रोड एयरफोर्स वालों ने ही बनवाया था, क्योंकि ये 7 किलोमीटर इधर से आना पड़ता था, मगर इस फोर्ट का जो मेन रास्ता है वो पीछे की साइड से है, वो 2 किलोमीटर में किले वाला। हाँ, कि पहले वहीं से आमेर महल से ही इस फोर्ट में आने जाने का रास्ता था। मगर ये रास्ता जब बना दिया गया तब 1983 में ये टूरिस्ट के लिए ये फोर्ट ओपन कर दिया। तब इस रोड को यहाँ से लेकर वहाँ तक खोल दिया गया, जिससे टूरिस्ट को आसानी रहे अपना व्हीकल्स यहाँ ऊपर ला सके। ये सामने फ्लैग लगा हुआ है आपके इसके। अच्छा, ये वाला फ्लैग। हाँ, तो जब राजा जयपुर में होता है तब इसमें 2 फ्लैग लगा देते हैं। जब जयपुर से बाहर चला जाता है तो 1 फ्लैग होता है। तो ये राजा की पहचान मानी जाती है कि अभी राजा जयपुर में है या जयपुर से बाहर है। ये ऊपर वाला जो फ्लैग है, इसे हटा देते, छोटे वाले फ्लैग को हटा देते थे जब जयपुर में राजा रहते थे। तो क्या हुआ कि जब भवानी सिंह ने अपने बेटी के बच्चे को अडॉप्ट किया 2010 में, कि भवानी सिंह इस शहर के लास्ट राजा थे, 40वें। अच्छा। उनके कोई लड़का नहीं था, तो उन्होंने अपनी बेटी के 3 बच्चों में सबसे बड़ा बेटा है पद्मनाम सिंह,
पद्म नाम सिंह। उनको अडोप्ट करके यहाँ जयपुर शहर का किंग बनाया, जो 41वां राजा है इस शहर का। इस शहर का। तो उनको जब अडोप्ट किया गया तो ये छोटा फ्लैग और लगा दिया गया, अच्छा अच्छा। ऐसा मानते हैं। सेकंड इसकी कहानी ये है कि इसको सवाया फ्लैग भी बोलते हैं। अच्छा। सवाया ऐसे माना जाता है कि एक बड़ा फ्लैग एक छोटा फ्लैग, कि सवाई जो उपाधि मिली हुई थी वो इनको मुगलों से मिली हुई थी, जिसमें क्या है सबसे तेज़ तर्रार दिमाग वाले राजा जयसिंह माने जाते थे। अच्छा अच्छा। तो उनका सवाई पदक उनको मिला था, जिससे ये फ्लैग भी उन्होंने सवाया बनाया। और 5 कलर जो इसमें हैं वो अभी के टाइम इंडियन आर्मी के मानते हैं कि सन 1971 की लड़ाई यहाँ के राजा भवानी सिंह जी ने भी लड़ाई थी। अच्छा उस लड़ाई में महावीर चक्र से वो सम्मानित किए गए थे। अच्छा। जो कलर उनको इंडियन आर्मी से 5 कलर मिले। और सेकंड 5 कलर ऐसे माने जाते हैं कि पहले के टाइम जो मानसिंह फर्स्ट थे, जो मुग़ल टाइम में, उन्होंने 5 स्टेट विन किए थे, जिसमें काबुल, गंधार, अफ़गानिस्तान, पूर्वी बंगाल, ऐसे कई स्टेट थे। उनको विन करने के बाद ये फ्लैग उन 5 फ्लैग स्टेटों के माने जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसी तरह ये फ्लैग माने जाते हैं। फ्लैग के नीचे जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग का नाम है दिया बुर्ज। दिया बुर्ज। तो दिया बुर्ज इसलिए कहा जाता है कि पहले के टाइम राजा के घर में कैसे उत्सव, महोत्सव, फंक्शन वगैरह होते थे, तो लाइटिंग तो थी नहीं, तो राजा ने इन हॉलों के अंदर दिया जलाकर इसकी रोशनी करते थे, अच्छा। जिससे सारे हॉल्सों में दिया जल जाता था, ये बुर्ज जगमगाता था। और पूरे शहर को देखता था। तो इस तरह पूरे शहर को पता पड़ जाता, जो आमेर शहर था, कि राजा के घर में उत्सव है या महोत्सव है। अच्छा। तो वो बधाई देने आमेर महल में आते थे। इस तरह इस बिल्डिंग का नाम रखा गया दिया बुर्ज। दिया बुर्ज। जो आज आपके सामने ये फ्लैग के नीचे जो बनी हुई बिल्डिंग है, अच्छा। इस बिल्डिंग का नाम है दिया बुर्ज। जैसे आपको एंटर होते ही एक विशाल का चौक दिखने को मिलेगा। अच्छा अच्छा। उस चौक का नाम है सुबुट निवास। सुगुर निवास। तो सुबुट निवास इस चौक को इसलिए बोला जाता है कि राजाओं के टाइम में जो भी राजा के सैनिक होते थे उनको ढोल नगाड़े बजाकर यहाँ इकट्ठा करते थे। अच्छा अच्छा। इकट्ठा करने के बाद यहाँ राजा आकर उनको दिशा निर्देश देते थे कि कहाँ पे आपको जंग में जाना है, कहाँ जंग लड़नी है। तो इस तरह यहाँ पे सभी सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए सामने आपको ढोल भी रखे हुए हैं, जो बड़े बड़े ढोल। में ये आपके सामने पुराने टाइम के कूलर हैं। ये वाले जो हाथ से चलाए जाते थे। कि हाथों से चलाने वाले कूलर है, कि पुराने टाइम में भी कूलरों का इंतजाम किया गया था राजाओं के टाइम में। अच्छा अच्छा अच्छा। जिनको हाथों से घुमाते थे, ऊपर में इसके छोटी सी टंकी बना रखी है जिसमें पानी सप्लाई होता था, ऊपर वो रही, जो ठंडक पैदा करने के लिए था। और ये इसको क्या बोलते हैं इसको? ये पालकी है, जो राजा की सवारी होती थी एलिफेंट पे। और ये भी दूसरा कूलर ही है। ये छोटा कूलर है, वो बड़े हैं, ये थोड़ा छोटा है। अच्छा अच्छा। है जिनको बजाकर यहाँ के सेना को इकट्ठा करते थे इस चौक के अंदर। तो सुबुट निवास इसको इसीलिए बोलते हैं कि राजाओं के जो भी सैनिक थे, जो दूर दूर रहते थे नीचे, वो घुड़सवारी के द्वारा यहाँ ऊपर में आ जाते थे, वो यहाँ होते थे। ये है लक्ष्मी विलास है। हाँ, तो नीचे की साइड में राजा लोग बैठते थे, ऊपर के साइड में रानियाँ बैठती थी। वो ऊपर के साइड में वहाँ पर, और सामने इस साइड में डांसिंग हॉल था। इस साइड तो यहाँ पर डांसिंग होता था। जैसे पहले के टाइम में जो मुजरा कहा जाता था, उसको देखने के लिए राजा रानियों को इकट्ठा किया जाता था। यहाँ सामने डांसिंग हॉल था, वहाँ पे नर्तकियाँ डांस करती थी। अच्छा अच्छा। ये पूरे चौक भरा रहता था, भरा रहता था। शाही जो दरबार लगता था इस तरह। और ऐसे रूम बनाए हुए हैं जिसमें उनके रेजिडेंशियल एरिया होते थे, जब वो यहाँ आ जाए तो यहीं रुकने के लिए। अच्छा, ये रानी के लिए पालकी है, ये उधर वाली, राजा की है, और वो जो सामने है वो राजा की है। तो इसमें जिसको आप देखेंगे तो इस तरह बना रखा है कि कोई अनजान व्यक्ति इस किले में आ जाएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किले के बाहर कैसे निकला जाए। तो यहाँ से आपको एंटर करेंगे और फिर सामने से आपको निकाल के लाएंगे यहाँ से। इधर चलिए, ये है, आप देख सकते हो, ये है इसकी भूल भुलैया। कठपुतली घर है, ये है वो कठपुतली जिसमें सिनेमा हॉल होता था पहले के टाइम में। डांसिंग हॉल ये भी था, जहाँ पे पर्दा लगा के कोई भी चीज़ दिखाई जाती थी। ऊपर रानियों को बैठने के, नीचे राजा को लोग, नीचे राजाओं को, ऊपर रानियों को। और ये तो राज शाही भोजनशाला। हाँ। अब ये चूल्हे यहाँ देख के रहे हो चूल्हे पुराने हैं, टाइम के। पुराने टाइम के।
ये चूल्हे हैं, सामने नॉनवेज जैसे पकाता था उस तरह ये नॉनवेज के लिए था। ये नॉनवेज के लिए था। और इधर इमाम दस्ते में कुछ कूटती हुई, और ये शाही पुलाव बनाने के लिए, और ये कुछ पुलाव वगैरह बनाने के लिए एक बड़ा देगचा, और ये सामने सेफ बोलते ये हैं इधर जिसको। चटनी वगैरह बनाने के लिए पुराने ये टाइम में जैसे लहसुन मसाला वगैरह की चटनी चटनी पीसने बनाई के लिए। जाती थी। और इधर ये आप देख सकते हो, इधर ये रोटी बेलने के लिए नाज या अनाज बनाने के लिए। ये देख सकते हो आप, ये चाकी का इस्तेमाल कर रही हैं 2 फीमेल। रानियों को अलग अलग पार्ट्स में खाना खाते थे। तो इस तरफ राजा जयसिंह के साथ में उनके जागीरदार लोग हैं, तो उन लोगों का उस साइड में, ये हो गया फीमेल का, वो मेल का, और ये हो गया मेल का। कि इसमें बीच में जो बैठे हुए हैं ये वाले। बिल्कुल स्टेट में, वो राजा जयसिंह ये है। राजा जयसिंह है। 17वीं सदी की ये काम इनके जागीरदार लोग हैं, जिनके इससे पहले थे जो वो मानसिंह थे, उनसे मान से। उसके बाद जयसिंह। तो ये इनके जयसिंह जी हैं, उनके जागीरदार लोग। ये इनके जागीरदार लोग हैं जो साइड में बैठे हुए हैं ये। और इधर ये फीमेल का है। इधर बैक साइड में है, बीच में बैठी हुई रानी चंद्रावती है। ये बीच में जो आप देख रहे हो, ये रानी, ये चंद्रावती है, और ये इसके लिए ऊपर ये दासी हवा कर रही है। और ये बगल बगल में जो बैठी हुई हैं वो जागीरदारों की वाइफ जागीरदारनी है। है। तो साइड, तो आगे जो बांस की यानी लकड़ी में जो बनी हुई है पालकियाँ, वो तो सेनापतियों की होती थी जो आगे चलते थे। बीच में जो ऊपर में रखी हुई है जिसमें अच्छा, शेर वो का वाली। चिन्ह है, वो राजा की हुआ करती थी। ये वाली राजा की, हाँ, तो दोनों राजाओं की है। अच्छा, और ये नीचे सेनापतियों की। सेनापतियों की। ये भी एक छोटा टैंक था पुराने टाइम का। फाउंटेन। हाँ, इसके नीचे भी पानी स्टोरेज स्टोरेज है। हाँ, ये पूरा टैंक है। तो इस टैंक में पानी रहता था, नीचे से पानी ऑटोमेटिकली इसमें निकलता था। अच्छा, मगर अब ये बंद कर दिया गया। सामने जो आप देख रहे हो, ये हम, ये सागर की छतरियाँ हैं। ये सागर की छतरियाँ हैं। ये सागर की छतरियाँ है कि पुराने टाइम में यहीं से पानी लाया जाता था। यहाँ से कि जब टैंक का निर्माण हो गया तब वहाँ से इस्तेमाल करने लगे। पहले के टाइम यहाँ से नीचे जाते थे, वहाँ से पानी लेते थे, फिर इसी पगडंडी के द्वारा इस किले में आ जाते। ये है वो गार्डन, जिसमें बीच में भी इसी तरह राजा के नृत्यों का डांसिंग था। चारों तरफ इसके पानी वगैरह की सुविधा होती थी। और वहाँ से वो राजा लोग बैठते थे। वहाँ से। तो शाही दरबार वहाँ लगता था। पूरी तरफ ये ऐसा शाही गार्डन था। और बीच में 3 हॉल्स बना रखे हैं। वो हॉल्स कई फिल्मों में यूज किए गए हैं। कौन से वाले? जैसे लाल बादशाह की लास्ट ये जो बीच में ये बना रखे हैं जो, हाँ, अमिताभ बच्चन को लटकाया जाता है, वो इस वाले हॉल में, इसी वाले हॉल में। हाँ, बीच वाले हॉल में। ऐसे कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जिसमें अजनबी हो गई, लाल बादशाह हो गई, खुदा गवाह होगी, ऐसी कई फिल्म है जो यहाँ शूट भी की गई है। पैलेस का व्यू देख सकेंगे, जिसे प्रोडक्शन के लिए ये फोर्ट यूज किया गया। ये सामने देख सकते हो आप, ये है आमेर पैलेस। ये आमेर पैलेस है। और पूरे इसके जो चारों तरफ जो सिटी है वो आमेर सिटी है। आमेर सिटी कि जयपुर बाद की बसावट है। फर्स्ट टाइम में जो स्टार्ट हुआ सिटी है वो ये आमेर सिटी है, जो 800 ईयर्स ओल्ड है। जिस शहर को बसाया था मानसिंह फर्स्ट ने। और 1592 में ये महल बसा हुआ है। और 1726 में ये कंप्लीट हुआ जयगढ़ फोर्ट। तो इस तरह इसको प्रोटेक्शन मिलता था। जो बाउंड्री वॉल है, ये पूरा बाउंड्री वॉल इसको प्रोटेक्ट करने के लिए था। अच्छा। कि पहाड़ के उस तरफ से कोई सोल्जर्स आर्मी इस फोर्ट को या इस पैलेस को अटैक करने की कोशिश करेगा, तो वहाँ से जो सोल्जर्स होंगे वो देख लेंगे। देखने के बाद यहाँ के जो सोल्जर्स है वो इन होल्स के सहारे खड़े होकर पिस्टल वगैरह नीचे होल्स बना रखे हैं, उनमें नज़र रखे देंगे। जैसे वो करीब आएंगे, फायरिंग हो जाएगी तो वो वैसे ही मारे जाएंगे। तो उसके किले के पास वो पहुँच ही नहीं पाएंगे। और नीचे से उस आमेर महल से एक सुरंग बनाई हुई है जो अभी भी ओपन है। वो पीछे का रास्ता है पैदल वाला। वो बैक साइड का रास्ता उस तरफ से आपको दिखेगा। जो इस किले के अंदर आता है वो 2 किलोमीटर में है। अच्छा। 5 किलोमीटर में बैक साइड का रास्ता बनाया है जो व्हीकल्स के लिए। और ये इसका बैक साइड का है। तो यहाँ से शाही दरबार जो लगता था महल के अंदर, वो इस तरफ से ही जाते थे। इस तरफ से ही जाते थे। राजा लोगों को जाने का रास्ता ये था।
और उस तरफ आगे की फ्रंट पार्ट से शाही सवारी निकलती थी। जब राजा जंग में जाते थे या जंग से आते थे तो उस दरवाजे से आते थे। यहाँ से आप देख सकते हो आमेर प्लेस को, जो ये सामने है ये आमेर प्लेस है। और ये जयगढ़ से वो फोर्ट। पैदल चढ़ रहे हैं। अच्छा, वो जो पैदल चढ़ रहे हैं। ये रास्ता है इसका। जो मैं आपको गेट दिखाऊंगा उस गेट से एंटर होते हैं पीछे के साइड से। तो इसमें ऐसे झरोके दिए हैं जिनसे वो उनका स्वागत किया करती थी। अच्छा 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 तो ऐसे झरोके एक साइड इस तरफ है, एक झरोका उस तरफ है। अच्छा अच्छा, उस तरफ तो खुला है शायद, है हाँ, ना? वो उधर से देखने के लिए बाहर का रास्ता। बाहर तो शाही जो सवारी निकलती थी, राजा लोग आगे आगे चलते थे, अच्छा अच्छा यहाँ से रानियाँ देख लिया करती थी। और ऐसे होल दिए हुए हैं जो रोशनी के लिए थे, जिनसे रोशनियाँ हुआ करती थी। और छोटे जो होल है उनमें लैंप लगा देते थे, मोमबत्ती, वो क्या बोलते हैं, मोमबत्ती सॉरी, लालटेन वगैरह रखी जाती थी। चिमनी वगैरह जला के इसमें रख देते थे। तो नाइट के टाइम ये रोशनी देता था, दिन के टाइम में ऐसे ये होल रोशनी करते, जिससे रोशनी आती रहती। तो देख सकते हो भाई साहब आप, ये पूरी भूल भुलैया है बिल्कुल। इसमें ये नहीं पता चलता कि कौन से रास्ते जाना है, कि अनजान आदमी अगर यहाँ पर आ जाए तो उसको ये नहीं पता लगा सकता कि कौन से रास्ते में के बाहर निकलना है। ये सारी टोटल भूल भुलैया है। ये जो ओपन रास्ता है पूरा घूम के नीचे जा रहा है। अच्छा, ये वाला? हाँ, तो ये वाला जो रास्ता ये टनल की तरफ जा रहा है। हाँ, तो आगे से द्वार बंद कर रखा है, खुला है? आगे नीचे जाके आमेर पैलेस से पहले एक दूसरा गेट आएगा, ऐसा ही उसके पास में वो ओपन लगी हुई सुरंग है। है। तो ये देख रहे हो आप, ये है कारखाना। और ये सभी गाड़ियां हैं जो बग्गियां होती थी उस टाइम में। उस टाइम में। और इस तरफ वो तोप है। 1694 में इस तोप का निर्माण करवाया। इस तोप को भी 32 बैलों की सहायता से खींचा जाता था, जिसका नाम है बजरंग बाण। बजरंग बाण। तो ये तोप जो क्या है डैमेज हो गई थी, कि इसको पूरी तोप को एक साथ ले जा रहे थे। तो इस साइड में आप देख रहे हो इसका एक पहिया डैमेज है। तो ये डैमेज होने के कारण फिर यूज़ नहीं की गई, इसको यहीं रख दिया गया। तो बड़ी वाली तोप से पहले इसको बनाया गया। तो पूरी तोप जा नहीं सकी, तो फिर राजा ने एक दिमाग लगाया कि तोपों के एक एक पार्ट्स को बनाया, फिर उसको ले जाकर वहाँ असम्बल किया। वहाँ संभल के। और वो एक एक पार्ट हाथियों के बल से, बिना बैरिंग के चलती थी, लकड़ियों के इस्तेमाल से। हाँ, ये ऐसी लकड़ी की गाड़ी होती थी जिस पे इसको अटका दिया जाता था और फिर खींचा जाता था। देखो भाई, इतनी लंबी है कि एक बार तो ये कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रही है, इतनी लंबी तोप है इसकी। दिखाते हैं हम आपको इसका कारखाना, जहाँ पर तोपों को बनाया जाता था। ये जयगढ़ के तोप का कारखाना है। इस कारखाने में सभी तोपें बनाई गई। तो ये उन तोपों के नाल के सांचे हैं। नाल के सांचे। तो ये बड़ी वाली जो आपने तोप देखी उसका सांचा ये है, जो जयवाण के तोप के नाम से जानती है। उसके बाद में अभी आपको दिखाई गई बजरंग बाण, उस तोप का सांचा है। तो वो छोटी वाली तोप का है। फिर उससे छोटी तोप का वो उसके पीछे रखा हुआ, उसके पीछे रखा है। तो ऐसे सांचों के ऊपर लोहे को गर्म करके पिघलाते थे। और ये जो होल है, ये होल करने के लिए बैरल था। इस बैरल की सहायता से इस तोपों में छेद होता था, छेद किया जाता था। छेद करने के लिए ये चीज़ें होती थी। पीछे बैक साइड में इसकी चक्की है। और ये इसमें नीचे ये होल है, ये किस चीज़ का है? ये इसमें सांचे को लगाने के लिए, कि नीचे जाकर वो पीछे की साइड में जो वो है वो घुमाया है। नीचे इसके 8 बैल हुआ करते थे जो इसको घुमाते थे नीचे। हाँ, तो ये राउंड राउंड घुमाया जाता था 8 बैलों की सहायता से। अच्छा। तो ये जैसे जैसे घूमता जाएगा वैसे वैसे वो मशीन यूं आगे पीछे होती जाएगी, आगे पीछे। तो आगे पीछे होती जाएगी और होल जो होगा उसमें छेद करती रहेगी। छेद होने के बाद पूरा नाल तैयार हो जाएगा, सांचे को निकाल लेंगे और इसको छोड़ देंगे। तो उन बैलों के ऊपर भी आँखों में पट्टी बांध देंगे, जिससे ये वो राउंड राउंड घूमते रहेंगे। और वो है भट्टी का पार्ट, भट्टी का पार्ट, जिसमें लोहा गर्म होता था। लोहे को गर्म करने के लिए अलग से एक भट्टी दी गई, वहाँ पर लोहा गर्म करते थे, सांचों पर लगाते थे, फिर इस साइड में लाया जाता था। तो बीच में जो ये लोहे का ये लगा हुआ है, यहाँ से सांचा लोहा लटकाते थे, नीचे से आग निकलती थी और लोहा पिघल के इसमें इकट्ठा होता था। फिर सांचे को इसमें डुबोते थे, फिर उस पर दोनों तरफ छड़ाने के बाद उसको यहाँ लाते थे। सांचे को इसमें डुबाते थे, उसमें अंदर लोहा अंदर आ जाता था। तभी इस कुंदी से उसे खींच लेते थे। जिसमें लकड़ियाँ डाली जाएगी
अच्छा, ये आग फेंकने के लिए था। हाँ, नीचे आग जाएगी, लकड़ियाँ डालते रहेंगे, नीचे से आग निकलती रहेगी। अच्छा, नीचे से आग निकलती रहेगी। और ये जो हिस्सा ये है ठंडा करने के लिए। ये ठंडा करने के लिए, आग को ठंडा करने के लिए या फिर? हाँ, अंदर जाने के लिए, अंदर पूरा पीछे की बैक साइड में जब लोहा पिघल जाएगा तो वहाँ इकट्ठा होगा, उसको निकालेंगे कैसे? अच्छा अच्छा, तो इस तरह निकाल कर फिर लाते थे, फिर ऊपर चढ़ाकर वहाँ लेके जाते। वहाँ लेके जाते थे। जो भट्टी में काम में लिए गए हैं, अच्छा, वो खराद परिसर के सारे औजार इसी के पास में रख दिए गए, वो इसके अंदर और भट्टी के औजार हैं। ये सब भट्टी के औजार हैं। बीच में संडासी है। देख रहे हो भैया, अब ये सारे भट्टी के औजार हैं जो तोप बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और ये सब सांचे हैं ऐसे कई। और ये दूसरे सांचे हैं तोप बनाने के, देख सकते हो। ये लकड़ी की सांगड़ी, ये है लकड़ी की सांगड़ी। लकड़ी की सांगड़ी किस चीज़ को बोलते हैं? वो बोलते हैं जैसे आज के टाइम आप क्रेन वगैरह को जिससे उठाते हो सामान, हाँ 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 हाँ। उस तरह ये ही पहले के टाइम लोहे को उठाने का काम करती थी। अच्छा, भारी लोहा होता था, इसके बीच में फंसा कर उसको खड़ा कर दिया जाता। टाइट स्क्रू करने के लिए सभी पाने हैं, जैसे अभी व्हीकल्स वगैरह के लिए पाने होते हैं, वैसे ये पाने ये लोहार खाने के विभिन्न औजार हैं। ये भी जिनसे नट बोल्ट को टाइट करा जाता है, घुमाया जाता है। फर्स्ट में उस तोप को वहाँ ले जाने के लिए इन रस्सों का यूज किया गया था, जिसे बांध कर ऊपर खींच कर लेके गए एक एक पार्ट्स। ये वाले, हाँ, ये लोहार खाने का लोहार सामान। खाने का सामान। ये इधर आप देख सकते हो घड़ोची जिनसे लोहा को पकड़ा जाता था, और ये कसने के लिए, और ये कुदाले। ये वाला जिनसे लास्ट, खराद मशीन के नालों को छेद करने के लिए कटर है। ये वाले हाँ, इनसे कटर किया जाता था विभिन्न प्रकार की जो खराद भी- मशीन है। हाँ, ये देखो खराद मशीन के औजार। और ये इधर है जो ये बेरद में छेद करने के सरिये हैं सभी। बेरर में, हाँ, तोप उसमें में, तोप में छेद करने के लिए। और ये मॉडल है तोप के कारखाने का। और ये देख सकते हो आप, ये है मॉडल तोप के कारखाने का। Leave the world around us. They don't need to know. Come find me where the sun sets. दोस्तों, हमने आपको जयगढ़ किले का पूरा व्यू दिखाया है। हमारी वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज का लिंक डला हुआ है, उनको फॉलो करें। Leave the world around us. They don't